हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा कोच विंग्स टू योर ड्रीम्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको होता है पैट का एग्जाम हुआ था, उस दिन से कट ऑफ पर बहुत सारे वीडियो आ रहे थे और उस कट ऑफ पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि आयोग ने पहले से कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं किया था। तो इसी क्रम में बहुत सारे लोगों ने सर्वे जारी किए। मैंने भी कट ऑफ पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन मैं सारा विश्लेषण आपको बता रहा हूँ कि आयोग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि कट ऑफ और पासिंग मार्क्स के बारे में क्या होना है। ये कल यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन का बयान आ गया था। उसी के आधार पर सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोज आपने देख लिए होंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन ने ये कह दिया है कि पैट का कोई कट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, पैट में कोई कट ऑफ नहीं होगा, ना कोई पासिंग मार्क्स होगा। सिर्फ आपको जो है स्कोर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? स्कोर दिया जाएगा। यानी आपके रिजल्ट में सिर्फ आपका स्कोर लिख के आएगा, वो आपका एक स्कोर कार्ड होगा। और जो भी भर्ती निकलेगी उसमें हम सीटों से 15 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए कहेंगे। तो ये बयान यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन ने दिया है। ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपका चल रहा है, ये आपने आई थिंक देख लिया होगा। लेकिन अब हम इस पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि इस नियम में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और आगे अगर इस नियम को लगाया जाता है तो आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, और अगर नहीं लगाया जाता है तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुने। देखिए बहुत सारे लोग, जब मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था उस समय भी आपसे ये कहा था कि कट ऑफ इस 60 प्लस आपका अराउंड जा सकता है, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता। मैंने कहा था कि मैंने 2-3 भर्तियां पिछली जो बारीकी से ऑब्जर्व किए, उसके आधार पर यह कह सकता हूं कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ अलग है। जो आयोग है या जो सरकार है, उनकी मंशा कुछ अलग होती है और हमें सडनली कुछ नया देखने को मिलता है, जिससे खलबली मच जाती है। आप मेरा पुराना वीडियो देखिए कट ऑफ वाला, मैंने स्पष्ट यही कहा है। बहुत से लोग दावे कर रहे थे नहीं यही कट ऑफ जाएगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ठीक है, और देखिए हुआ न हुआ वही हुआ कि एक नई नियम निकल के आ गया और स्टूडेंट्स में खलबली मच गई। अरे यार ये कैसे, ये क्या हो गया। ठीक है, तो फिर से मैं वही कह रहा हूं कि जो सर्वेज होते हैं वो सब अंदाजे पर होते हैं, हम आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन सरकार के मन में या आयोग के मन में क्या चल रहा है हम नहीं पता लगा सकते। कुछ नया निकल के आ सकता है, तो उसी के आधार पर हम ये विश्लेषण करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात करें कि आयोग का नया नियम, तो ये तो आपको पता चल ही गया है कि आयोग का जो नया नियम है वो आयोग ने ये कहा है कि पैट में कोई कट ऑफ नहीं होगा, सिर्फ एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा और जो भी भर्ती निकलेगी उसके 15 गुना अभ्यर्थी हम उसमें सीटों के पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को उसमें आवेदन करने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि अगर ऐसा होता है तो कितने छात्रों को मौका मिलेगा। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत कम छात्रों को मौका मिलेगा। देखिए, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 60% स्कोर करता है तो वो एक अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। लेकिन अगर ये नियम लागू होता है तो 60% वाले स्टूडेंट्स भी पुअर हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि नीचे जब मैं पदों की संख्या को बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो हम पॉइंट 2 के बाद सीधा हम नीचे की तरफ चलते हैं, वहां से हमें ये चीज क्लियर होगी। पॉइंट 5 पर चलते हैं, उसके बाद हम फिर पॉइंट 3 पर लौट के आएंगे। देखिए पॉइंट 5 क्या है कि लेखपाल की सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर में पैट के बाद सबसे पहले जो भर्ती है वो लेखपाल की है। लेखपाल की जो अनिवार्य योग्यता है वो 12th पास है। ठीक है, 12th पास होना चाहिए और पैट में पास होना चाहिए। लगभग 8000 यानी 7882 यानी लगभग 8000 सीटें हैं। अब समझना मेरी बात को गौर से। ठीक है, अब गौर से समझना। सिर्फ मैं लेखपाल का नहीं, इसके लेखपाल भर्ती के बाद जूनियर असिस्टेंट की भर्ती पैट के थ्रू आएंगी, मेडिकल में भर्ती पैट के थ्रू आएंगी, गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती पैट के थ्रू आएंगी। इन सबको इंटर रिलेट करूंगा, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तब समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए 8882 है तो लगभग 1,18,000 के समथिंग या 1,20,000 के समथिंग स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए कहा जाएगा। अब सरकार आयोग क्या देखेगा? आयोग ये देखेगा कि कितने स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में, यानी किस स्कोर रेंज में स्टूडेंट्स 1,18,000 आ रहे हैं। हमने मान लिया कि 75% से ऊपर 1,18,000 स्टूडेंट्स हैं जिनके पैट में 75 से ऊपर नंबर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? हमने ये मान लिया। ठीक है, तो आयोग ने देखा कि 75% से ऊपर 1,00,000 अभ्यर्थी हैं, 1,18,000 अभ्यर्थी हैं, तो उन्होंने लेखपाल की भर्ती निकाली और कह दिया कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 75 से ऊपर हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब समस्या क्या आती है? तो उन्होंने तो ये अंदाजा लगाया कि 1,18,000 स्टूडेंट्स हमारे अप्लाई करेंगे। 1 बाय 1 में आपको प्रॉब्लम गिनवा रहा हूं। कोई भी वैकेंसी हो, कई तो ऐसा होता है, कई बार तो आप जैसे देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, बारीकी से ऑब्जर्व करते होंगे, मैं तो करता रहता हूं बारीकी से ऑब्जर्व हर वैकेंसी को, उसी के आधार पर आपको बताता हूं कि फाइनल सिलेक्शन होने के बाद लोग ज्वाइनिंग लेटर लेने नहीं आते।
बहुत से कुछ ऐसे भी होते हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है। अब ये गारंटी नहीं है कि ये पूरे 1,18,000 ही उसमें अप्लाई करेंगे, पहली चीज तो ये। तो 15% अभ्यर्थी तो पहले एक वजह से यहां से कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर लेखपाल में ट्रिपल-सी कंपलसरी किया जाता है, क्योंकि लेखपाल के भी सारे काम अब ऑनलाइन हो गए, तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि ट्रिपल-सी कंप्लीट किया जाए। तो लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इस डाउट में थे। मैं ऑब्जर्वेशन कैसे करता हूं, मेरे सराउंडिंग्स जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे जान पहचान में जितने स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करता हूं, उनकी मनसा जानता हूं, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रिपल-सी नहीं किया है, वो सोचते कह रहे कि लेखपाल में पिछली बार नहीं मांगा था तो इस बार भी नहीं मांगेंगे, और मांगेंगे तब देखा जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ट्रिपल-सी, जो 75+ से ऊपर होंगे लेकिन ट्रिपल-सी नहीं किए होंगे, तो कुछ अभ्यर्थी यहां कम हो जाएंगे, ठीक है। अब तीसरी बात ये आती है कि बहुत से अभ्यर्थियों ने क्या है, इसमें पैट के लिए एलिजिबिलिटी 10th-12th थी, ठीक है। अब हाईएस्ट एजुकेशन भी पूछी थी, लेकिन कुछ ने नहीं डाली थी कि जब मांगी ये रहा है तो हम हाईएस्ट क्यों डालें। मेरी जानकारी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई हाईएस्ट एजुकेशन अपनी है लेकिन डाली नहीं है, कि जब 10th-12th के बेसिस पर तो हम क्यों डालें, नहीं डाली, ठीक है। तो वो हाईएस्ट एजुकेशन वाले भी इसमें होंगे, हाईएस्ट एजुकेशन वाले भी इसमें होंगे, ठीक है। जैसे गन्या पर्यवेक्षक में BSc AG मांगा जाएगा, BSc एग्रीकल्चर से। अगर अब देखिए, लोगों की टेंडेंसी होती है जो भर्ती पहले निकल रही है उसको ले लो, बाद वाली मिली न मिली, कब मिली। तो मेडिकल वाले जो होंगे उन्होंने डिप्लोमा किया होगा कोई मेडिकल का 10th या 12th के बाद, लेकिन 12th के बेसिस पर वो लेखपाल की भर्ती डाल सकते हैं। गन्या पर्यवेक्षक के BSc AG किया होगा लेकिन वो 12th के बेसिस पर लेखपाल की भर्ती डाल सकते हैं कि पहले जो मिल रही है वो ले लो, पहले जो मिल रही है वो ले लो, ठीक है। ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट वाले, तो ये सारे लोग डालेंगे। अब मान लो लेखपाल में अब एग्जाम, अब तीसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट खाली हो गए। अब तीसरा पॉइंट ये आता है कि एग्जाम देने सारे स्टूडेंट्स नहीं आते, ठीक है। तीसरे पॉइंट, यहां पे भी कुछ पद खाली रह जाएंगे, तो आपके 15 गुना अभ्यर्थी शामिल ही नहीं होंगे। अगर आयोग की ये मंशा है तो 15 गुना अभ्यर्थी किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होंगे एग्जाम में, अगर आप 15 गुना को बुला रहे हो तो, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे हम बात करें तो अगर मान लो जैसे गन्या पर्यवेक्षक है, मेडिकल लाइन वाले हैं या जूनियर असिस्टेंट वाले, ये भी तो लेखपाल की भर्ती में ले दे के कुछ सीटें ही बचेंगी, ज्यादातर फिल हो जाएंगी। लेकिन जो नीचे की सीटें हैं, ठीक है, जिसको नौकरी मिल गई, ये फैक्ट बात है, जिसको एक बार नौकरी मिल जाती है उसमें 0.01% ही स्टूडेंट आगे तैयारी करने का जुनून रखते हैं, बाकी सब रिलैक्स हो जाते हैं कि हमें नौकरी मिल गई। तो ये जूनियर असिस्टेंट की, मेडिकल की और गन्या पर्यवेक्षक की पोस्टें ये तो खाली रह जाएंगी, क्योंकि BSc AG वाले कुछ वहाँ ऊपर लेखपाल में चले जाएंगे, मेडिकल वाले कुछ 12th के बेसिस पर ऊपर लेखपाल में चले जाएंगे, अपना डिप्लोमा हटा के वो 12th के बेसिस पर डाल देंगे। तो ये सारी पोस्ट तो खाली रह जाएंगी। अगर आयोग ये सोचता है कि पोस्ट खाली रह जाने दो तो ये नियम सक्सेस है, अगर पोस्ट भरनी है तो ये नियम सक्सेस नहीं है। तो समझ में आ रहा है। तो अगर ये नियम लागू होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, और बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट, मान लो जैसे मैंने एक अंदाजा लगाया था अभी कि 75+ से ऊपर 1 लाख, क्योंकि 17-18 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 1,18,000 बच्चे 75% से ऊपर हों। तो क्या 70+ वाला स्टूडेंट स्कोर करने वाला कमजोर है? कमजोर नहीं है माय डियर, वो होशियार स्टूडेंट है, लेकिन उसको मौका नहीं मिलेगा, जो कि गलत है। 70+ वाला भी होशियार स्टूडेंट है, उसको भी मौका मिलना चाहिए, और फिर जो दूसरे रिटर्न में जो कॉम्पिटिट कर जाए, जो हाई स्कोर ले जाए, जाहिर सी बात है वो होशियार है, उसको जॉब मिलनी चाहिए। तो आ रहा है समझ में? तो ये नियम ऐसे गलत साबित हो सकता है। तो इसी रेशियो में पद खाली रह जाएंगे। तो जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि क्या पद खाली रह जाएंगे, तो बिल्कुल हाँ, अगर ऐसा होता है तो पद खाली रह जाएंगे, क्योंकि पहली बात तो 15 गुना स्टूडेंट्स कभी पेपर में अपीयर हो ही नहीं सकते, जिसके रीजन मैंने आपको गिनवा दिए। दूसरा, अगर मान लो ले दिया कि लेखपाल की भर्ती पहले उसमें भर भी जाए, तो नीचे की जो भर्तियां हैं 3, उनमें सारे पद, मैक्सिमम पद खाली रह जाएंगे, बहुत कम ही लोग मिलेंगे। तो बहुत कम ही छात्रों को इसमें मौका मिलेगा। अब नया नियम फेल है या पास है, इसकी बात करें, नया नियम फेल है या पास है इसकी बात करें, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको पद भरने हैं तो ये नियम पास नहीं हो सकता। इसके बेसिस पर, इस नियम के बेसिस पर आपके पद नहीं भरे जा सकते। अगर आपको नियम, अगर आयोग ये सोच रहा है कि नियम हमें पद नहीं भरने, खाली रह जाए, जो आ जाए वो आ जाए, बहुत है, भर्ती तो सरकार ने निकाली दी है, लोगों की नजर में ये तो हो ही गया कि भर्ती निकली है,
तो फिर ये नियम पास है, तो पास मान लो अपने आप को। अदरवाइज ये नियम फेल है, क्योंकि इस नियम के बेसिस पर क्या हो सकता है, सारे पद नहीं भरे जा सकते किसी भी कीमत पर। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप देखते रहना, क्योंकि जो संभावना है वो मैं संभावना में भी बोलता हूं। मैंने पिछली बार कट ऑफ की वीडियो में कोई गारंटी नहीं ली कि ये कट ऑफ जाएगा। हाँ, मैंने बताया था कट ऑफ, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि होता कुछ और है, हम सोचते कुछ और है और निकलता कुछ और है, कुछ नया नियम आ जाता है, तो वही हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो नया नियम फेल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके क्या लोगों के मन में, शायद नियम बदल जाए, ऐसा ना हो नियम बदलेगा। तो नियम बदलने का ना बदलने का देखिए दो कारण हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आयोग या सरकार ये सोचती है कि हमें सारे पद भरने हैं, आयोग या सरकार हमें सोचती है कि सारे पद भरने हैं, तो इस नियम को बदलना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर आयोग ये सोचता है कि वैकेंसी तो हमने निकाल दी, जितने पद भर जाए, नहीं भरे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये नियम नहीं बदलेगा। अब सरकार या आयोग की मंशा क्या है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें पद भरने हैं या नहीं भरने। आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं किस आधार पर बोल रहा हूं? अच्छा, अब ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये तो इस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, क्या बदल सकता है? जो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा, इसमें भी कहा कि मैंने पिछली 3-4 भर्तियां, हर भर्ती चाहे किसी विभाग की हो, 3-4 भर्तियां बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व की हैं। अगर वो कोर्ट में गई हैं तो उनकी कोर्ट की लाइव अपडेट भी सुनी है, हर चीज बहुत बारीकी से, एक न्यूज बहुत बारीकी से ऑब्जर्व की है। उसके आधार पर यह है कि सरकार या आयोग हठ धर्मिता दिखाता है तो ये नियम नहीं बदलेगा। ठीक है, कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि जब वैकेंसी 4 साल लटकी, चाहे 3 साल लटकी, लेकिन आयोग ने, उस संबंधित विभाग ने या सरकार ने, किसी की भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि सरकार की है, आयोग की, आदेश कहीं से भी हो सकता है, उसने हठ धर्मिता दिखाई, अपने नियम बदले नहीं बदले, जिसके एवज में भर्तियां 3-3, 4-4 साल लटकी रही और पद खाली रह गई। तो होने को तब भी मैं कह रहा हूं कि नियम बदलेगा, मैं गारंटी नहीं ले रहा बदलेगा। अगर मैंने कहा सरकार की मंशा है या आयोग की मंशा है कि वो पद भरे तो बदल भी सकता है, नहीं तो हठ धर्मिता दिखाई पिछली भर्तियों की तरह तो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा 70 नंबर पाने वाला स्टूडेंट होशियार है, लेकिन वो भी शायद बाहर हो सकता है। तो मैं, अच्छा आप ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूँ 70 वाले बाहर हो सकते हैं, इससे नीचे भी जा सकते, हो सकता है 1,18,000 स्टूडेंट्स 60+ हो, 65+ हो, तो कुछ भी हो सकता है। मैं एक अंदाजा आपको बता रहा हूं, अगर जैसे 60+ जाते हैं, अगर 65+ जाते हैं 1,18,000, तो क्या 64 पाने वाला स्टूडेंट्स कमजोर है? नहीं, कमजोर नहीं है। ठीक है, ये चीज मैं बता रहा हूं। तो ये बदलेगा कि नियम, ये तो आने वाले समय में ही आपको पता चलेगा। आप न्यूज वगैरह सुनते रहिए, कोई भी अपडेट होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसके चांसेस क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बच्चों के मन में कि पढ़ाई मन नहीं लग रहा होगा कुछ का, कि यार करें न करें, हमारे 60 है, 65 है, 70 है, पढ़ाई करें न करें। देखिए, पढ़ाई की मैं तो इसको तो मैं कहूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पढ़ाई आप करते रहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो कोर्सेज हैं, उसमें जो भी टॉपिक्स हैं लेखपाल में, कहीं और भर्ती में काम आएंगे। हिंदी है, मैथ है, जीएस है और ग्रामीण परिवेश है। मान लो ग्रामीण परिवेश में एक बार को नहीं काम आया कहीं, तो बाकी 3 सब्जेक्ट तो आपके काम आएंगे, तो वो 3 सब्जेक्ट आप फिलहाल पढ़ते रहिए। तो पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, पढ़ा हुआ हमेशा सफल होता है। तो आप पढ़ाई बंद न करें, बाकी आपने जो है अपडेट्स पर नजर बनाए रखें, और कोई नई अपडेट होगी तो आपके साथ लेके हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो मिलता हूं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।